नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। भारत के जाने माने वकील एपी सिंह ने छोटू हत्याकांड को लेकर अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बिहार पुलिस पर आरती व छोटू के परिजनों को अब तक सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 70 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरती व छोटू के परिजनों को पुलिस द्वारा सुरक्षा नहीं दी जा सकी है। जिस तरह से छोटू की हत्या हुई वह बेहद अमानवीय है। मानवाधिकार और महिला आयोग इस पर कार्य करें और साथ ही फास्ट ट्रैक को मामला हस्तांतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। बड़े बड़े नेताओं ने भी प्रेम विवाह किया है। उन्होंने इस बाबत बिहार के डीजीपी से मिलने की भी बात कही। विदित हो कि एपी सिंह चर्चित निर्भया केस मामले में आरोपियों के वकील रहे हैं। वहीं छोटू के पिता ने बताया कि इनडायरेक्ट रूप से धमकी मिल रही है, पुलिस के द्वारा सुरक्षा नहीं दी गई है। जो आरती यादव प्रकरण हुआ, छोटू यादव की जो अररिया में बिहार में नृशंस हत्या की गई, उसे धोखे से छल से बुलाया गया वहाँ। निश्चित तौर पर आरती छोटू से बहुत प्यार करती थी और प्यार करने की गुनाह की सज़ा नहीं दी जा सकती। इस बात की सज़ा इस सिस्टम से मिली है, क्योंकि आरती यादव ने बहुत प्यार किया छोटू यादव को। साजिश के तहत छोटू को वहां बुलाया गया रात के 2 बजे और उसके बाद 7 बजे तक छोटू के साथ जो अपराधी हैं, मुलजिम हैं, दोषी हैं, उन्होंने जो बर्बरता की है, जो क्रूरता की है, इस बात की रिपोर्ट आप लोगों ने पोस्टमार्टम के माध्यम से देखी। 2 बजे से रात 7 बजे तक उसको मारा गया, पीटा गया, उसके शरीर की हड्डियां तोड़ी गई, बिजली का करंट दिया गया, नाखून नोचे गए। नाखून किस तरह से नोचे जा सकते हैं आप सोचिए। आप बिजली का करंट और नाखून नोचे गए और उसके बाद जब वो 7 बजे से कुछ समय तक पहले पानी मांग रहा था, आखिरी बार उसका पानी मांग रहा था, तब उसको पानी के बदले पेशाब पिलाई गई, जबरदस्ती उसके साथ नृशंसता की गई, मानवता की सारी हदें पार कर दी गई। क्या आज तक मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग क्यों चुप है इस मामले में? क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, मैं इस केस को देख रहा हूं। छोटू यादव के फादर आरती यादव लगातार संपर्क में थे हमारे और लगातार इस बात को लेके कर रहे थे। तो ये जो घटना हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के समय के फोटो, छोटू यादव के फोटो, पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम के पहले के फोटो, अंतिम संस्कार के फोटो, इस बात का साफ सबूत है। लेकिन प्रशासन, जो पुलिस है, बहुत मुश्किल से आगे कार्रवाई कर पा रही है। अभी भी इसमें 2 एक्यूज, इतने सबके बाद भी अरुण यादव और निर्भय यादव, ये अभी तक बाहर हैं। इतने समय बीत जाने के बाद भी अरुण यादव, निर्भय यादव बाहर हैं। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्लो चल रहा है। अभी तक आरती यादव जो वैधव्य का जीवन बिता रही है और छोटू यादव के घर में रहकर अपने परिवार जो इसका था, क्योंकि इसका विवाह के कई पद्धतियां हैं, मन से, दिल से, जुबान से, इसने छोटू को अपना पति माना और उसी आधार पे वहां रह रही है। अभी तक अररिया पुलिस ने इसको, आरती यादव और उसके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी। जब करनी चाहिए, 2 लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके एनवीडब्ल्यू इशू होना चाहिए। 8283 की प्रोसीडिंग सीआरपीसी हमें कर देती है, तो उसके कार्रवाई करनी चाहिए, अटैचमेंट करना चाहिए, कुर्की जब्ती करना चाहिए। उन्हें अरेस्ट करने के लिए क्यों? इसका मतलब जो एविडेंस है उसको मिटाया जा रहा है। क्या सीसीटीवी फुटेज, वीडियो बनाई गई उसकी, घटना स्थल की, कमरे की, क्या सील किया गया उसको, क्या चीज़ें कलेक्ट की गई हैं? ये चीज़ें आजकल इन्वेस्टिगेशन का बहुत दायरा बढ़ा है, इन्वेस्टिगेशन बहुत दायरे से बड़ी है। CFSL की बहुत बड़ी महत्वता हो चुकी है। CFL चीज़ें कलेक्ट होने चाहिए। 2 बजे रात से लेकर 7 बजे सुबह तक उसे मारा गया, उसकी जान निकली, वहाँ मार दिया गया, हत्या हुई, क्रूरतम हत्या हुई। और दुख इस बात का है, पहले नीतीश जी की सरकार बीजेपी के अलायंस के साथ थी, जिन्होंने कहा था भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अब तेजस्वी यादव जी के साथ अलायंस में सरकार है और ये बेटी आरती यादव, बिहार की बेटी, अररिया की बेटी, यहाँ के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिल चुकी है। मिले हुए भी इतने दिन हो चुके, हमने भेजा था, क्योंकि सरकार बदली है तो उन्हें पता होना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी लव मैरिज
क्या जीवन जिया है। 7 वर्ष के बाद उनका विवाह उन्होंने देखा है। अखिलेश यादव पड़ोस का राज्य है, उन्होंने भी लव मैरिज की है। देश के बड़े बड़े नेता अभिनेताओं की, शाहनवाज हुसैन की बात हो, बहुत लोगों की बात हो, मैं वो नहीं कहना चाहता, लेकिन लव मैरिज, प्यार करना गुनाह नहीं था इस देश में। चाहे लैला मजनू की बात हो, शीरी फरियाद की बात हो, हीर रांझा की बात हो, क्या इतिहास फिर से नहीं दोहराया जा सकता है? इतिहास खत्म नहीं होता है, इतिहास प्रेरणा देता है। तो अगर आरती यादव और छोटू यादव का प्यार इस प्रकरण का है कि उन्होंने हीर रांझा, लैला मजनू या शीरी फरियाद की इतिहास को अमर किया है, तो उसे सुरक्षा देना चाहिए, न्याय उसे मिलना चाहिए। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना है। पढ़ी लिखी लड़की के साथ ऐसा हुआ। दोनों ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के छात्र थे, वो पढ़ रहे थे, दोनों जब पढ़ रहे थे छात्र थे, तो ऐसे हालात में उनके साथ ये सब होना और इतनी शिक्षा के बाद ऐसे कार्य के बात करना, ये अनपढ़ नहीं, लिटरेट नहीं, कानून लेना के हक, कानून के बारे में, न्याय के बारे में, पुलिस की प्रक्रिया के बारे में, सबके बारे में जानकारी है। और जानकारी होने के बाद ऐसा हुआ, ये दुखद है। और अभी तक उसमें आगे की प्रोसीडिंग स्लो चल रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अब तक गठित हो जाना चाहिए, वहाँ प्रोसीडिंग होना चाहिए, सुनवाई डे टू डे हियरिंग के आधार पर होना चाहिए। ये सब चीज़ें आगे चलना चाहिए जिससे कि न्याय हो सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भेजा जाना चाहिए था, अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भेजा नहीं गया, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे केस जाते हैं। आप लोगों को याद है कानपुर में एक सेंगर प्रकरण हुआ था, उसमें शिकायतकर्ता को, उसकी चाची को, उसके एडवोकेट को, शिकायतकर्ता के एडवोकेट तक को मार दिया गया। आप सोचिए इससे बड़ी विभत्स बात क्या हो सकती है। तो क्या अररिया पुलिस और बिहार सरकार इस बात के इंतजार में है कि छोटू यादव का परिवार खत्म कर दिया जाए, आरती यादव को खत्म कर दिया जाए, इस इंतजार में है? इसलिए मैं इस बात के लिए कह रहा हूं, कोर्ट से अनुरोध कर रहा हूं, उसमें हम एक्शन टेकन रिपोर्ट की पिटीशन यहाँ फाइल कर रहे हैं, जिसमें एक्शन, अब तक क्या एक्शन टेकन लिया गया इस पर। और हमने, क्योंकि यहाँ अररिया पुलिस अभी तक सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवा पाई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए नहीं करवा पाई है, फास्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं आगे चल पा रही है, 2 मुलजिम अभी अरेस्ट नहीं हो पाए हैं जो कि हो जाने चाहिए। इसलिए हम डीजीपी, बिहार पुलिस से डीजीपी साहब से भी टाइम ले रहे हैं और उनसे भी हम इस संपर्क में बात करके इसमें आगे उन्हें बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी तक हम इंतजार में थे कि बिहार पुलिस अच्छी तरह से कार्य करेगी, इसके जीवन को बचाएगी, लेकिन अब लगता है उनकी इंटेंशन इस मामले में न्याय दिलाने की नहीं है। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय केवल दीवारों पर रह जाएगा, बोर्ड पर रह जाएगा। न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए, होते हुए होना चाहिए और निर्दोषों को जल्दी से जल्दी उन्हें दंड मिलना चाहिए। 4 आरोपी जो ऑलरेडी जेल में हैं, उन्होंने बेल फाइल किया था, रिजेक्ट हो गया है। हाँ, नहीं, बेल रिजेक्ट हुआ है, प्रोसेस है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो, चार्जशीट फाइल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हो, आरती और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए और हम एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगेंगे कि अब तक क्या एक्शन हुआ है, सब चीज़ें सामने आए, वो चीज़ें सब सामने आना चाहिए। आपका रोल क्या होगा इसमें? मैं काउंसिल हूँ, जिस तरह से इसका एडवोकेट हूँ, इसके परिवार का एडवोकेट हूँ, छोटू यादव के पिता का। आपने एसपी से सर बात किया था, एसपी ने इसमें क्या बोला? वो अभी इतने दिन, 72 दिन हो चुके हैं, इंतजार में है कि कानपुर प्रकरण हो जाए। सुरक्षा देना उनके हाथ में था, टॉप प्रायोरिटी पे इस काम को करना चाहिए। कब दी जाएगी सुरक्षा? जब घटनाएं हो जाएंगी, जब उसके बाद हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो आपका साफ साफ आरोप है कि अररिया प्रशासन पे कि हो सकता है कि इनके साथ साथ जो उनके लॉयर हैं उन पर भी ये प्रक्रिया हो जाए। हाँ, नहीं, कुछ भी हो सकता है, इस देश में कुछ भी हो जाता है। आपने देखा ना, कुछ भी हुआ है इस देश में, बहुत घटनाएं। अगर वो घटनाओं की बात करें तो लंबा टाइम हो जाएगा। आप सब प्रबुद्धजीवी पत्रकार हैं, बौद्धिक पत्रकार हैं, समाज को देखते हैं, जानते हैं, लीगल प्रोसेस को जानते हैं, इस केस को आपने बहुत गहराई से देखा है और जानते हैं आप। तो इसमें न्याय अभी तक इसके परिवार के साथ। अपना परिचय क्यों आपको डर लग रहा है ऐसा कि कहीं जो छोटू के साथ हुआ वो आपके साथ या आपके परिवार के साथ, मतलब छोटू के परिवार के साथ ना हो जाए? जब वहाँ पे उसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ होने लग गया। कहीं से कोई धमकी उमकी भी आ रहा है, कुछ बात ऐसे हम पे तो उनको तो मालूम नहीं है, जब पापा सब तो बोलते हैं क्या। पिताजी लोग के पास आ रहा धमकी कि केस वापस ले लो या इस मामले से हट जाओ ना। किनका धमकी आ रहा है? ये सब हमको पता नहीं।
आपको पता नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल खुल के मतलब रहे हैं हमारे लिए। ये कहते हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ दिलाएंगे जी किसी प्रकार का कोई आपको धमकी उमकी मिल रहा है? जी, धमकी तो दे रहा था वो लोग। अभी भी 2 आदमी जो बच गया है, अरुण यादव और निर्भय यादव, ये दोनों धमकी दे रहे हैं कि लड़की को उठा लेंगे, जो अगर रोकेंगे तो उसको मार देंगे गोली। प्रशासन की तरफ से आपको कुछ धमकी किस प्रकार से मिल रहा है? फोन पे मिल रहा है या मौखिक आपको बोल रहा है? मौखिक सब कोई उसके घर में तरह जाता है, उसके नज़दीक बोलते हैं, वो आके हमको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे फलाना आदमी बोल रहा था। मतलब डायरेक्ट आपको धमकी नहीं दिया? नहीं, डायरेक्ट नहीं दिया है। 72 दिन बीत गया है, हाँ, अभी तक कोई सरकार पुलिस के तरह द्वारा कोई सुविधा आपको या सुरक्षा? जी नहीं, सुरक्षा तो अभी तक नहीं दिया गया है। आप क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन देखिए, से? सरकार से और पुलिस प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ, सब अपराधियों को मतलब सलाखों के पीछे दिया जाए और उस अपराधी को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ। ऐसे जख्म अपराध किया है क्योंकि उनको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए कि इसके बाद फिर कोई मतलब अपराधी नहीं बने। हम यही इसलिए हम फांसी की सज़ा मांग रहे हैं। अगर फांसी की सज़ा नहीं मिलता है ऐसे अपराधियों को तो फिर बार बार घटना ऐसे होते रहेगा, घटना नहीं बंद होगा। इस घटना के बाद कितना घटना हो चुका है, इसके लिए प्रशासन कुछ नहीं देख रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्या कर रहा है बिहार सरकार, समझ में नहीं आ रहा है। आपके शहर अररिया में खुल गया है अमन जापानी स्टील वर्कशॉप। यहाँ आपको मिलेगा नए नए डिजाइन के जापानी चदरा से बनी चौखट, खिड़की एवं 3D दरवाजे, एल्युमिनियम और फाइबर के दरवाजे एवं मटेरियल्स भी आकर्षित रेट में उपलब्ध है। जापानी चदरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जंग नहीं लगती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें अमन जापानी स्टील वर्कशॉप, NH 57 मदनी मस्जिद के बगल में गोढ़ी चौक, अररिया। मोबाइल नंबर 8115232746।